छोटे मखरिज हैं जिनसे 6 हरूफ अदा होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था सिफ्त 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 अदा होती है अलजौफ से। और हरूफ मद्दा की सिफ्त यानी कि वो सिफ्त जो कि सिर्फ आवाज को लंबा करती है। हरूफ मद्दा में अलजौफ, अलिफ, वाव और या की आवाज जब वो हरूफ मद्दा की हालत में होते हैं, ये भी आप देख चुके हैं। और आज जो हमारा मखरज है, हमने आज पढ़ने हैं होंठों से अदा होने वाले हरूफ, यानी कि वो हरूफ जिनको अदा करने के लिए हमें होंठों की जरूरत पड़ती है, अपने दोनों होंठों की। तो ये मखरिज कौन सा हो गया? शफतैन। ठीक है। ऐसे हरूफ जो होंठों से अदा होते हैं उनको हरूफे शफविया भी कहा जाता है, यानी होंठों से अदा होने वाले हर्फ। क्योंकि शफा अरबी में होंठों को कहते हैं, और हरूफे शफविया का मतलब होंठों से अदा होने वाले हरूफ हैं। होंठों से अदा होने वाले हरूफ बहुत आसान हैं, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम जो है हमारा उर्दू में हर्फ को अदा करने का यही जो है ना वो जगह है। बिल्कुल इसी जगह से हम उर्दू में भी ये हर्फ अदा करते हैं। तो हरूफे शफविया 4 हैं। कौन कौन से हैं? बा, मीम, फा और वाव। बा, मीम, फा और वाव, ये हैं 4 हरूफे शफविया। ये देखते हैं इनको अदा कैसे करते हैं। बा और मीम, पहले इन दोनों को देखते हैं। किताबों में इनके अलग अलग मखरिज आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको आसान मखरिज बताया जाएगा। यानी कि दोनों को अदा करने का एक ही तरीका है। जब आप दोनों होंठों को बिल्कुल मिला देते हैं, यानी जब दोनों लिप्स, हमारे दोनों होंठ आपस में मिल जाते हैं, तो बा और मीम अदा होते हैं। अब हम देखते हैं इनका मखरिज अलग अलग कैसे होता है। मखरिज तो इसका हुआ ये कि जब ऊपर वाला होंठ और नीचे वाला होंठ आपस में मिल जाएं तो बा और मीम की आवाज निकलेगी। ये है आसान तरीका, यानी बा और मीम दोनों का मखरिज एक है। जरूरी है कि दोनों होंठों को आपस में मिलाया जाए। अगर मिलेंगे दोनों होंठ तब ही इसका मखरिज सही अदा होगा। जबकि हरूफे शफविया से ही अदा होने वाला तीसरा हर्फ जो है वो है फा। फा। अब फा को देखिए अदा करते हुए हम उर्दू में अक्सर फा को गोल कर जाते हैं। तो तीसरा हर्फ जो फा है ये तब अदा होगा जब आपके ऊपर वाले सामने के 2 दांत, जिनको सनाया उलिया कहा जाता है, उनका किनारा, यानी फ्रंट के 2 दांतों का किनारा जो है वो नीचे वाले होंठ के दरमियान हिस्से से टच हो। ये टच होना जरूरी है। अगर ये टच नहीं होगा ना तो फा की आवाज प्रॉपर नहीं होगी। फा जो है ना वो वाव के साथ मिलता जुलता हो जाएगा। हम बोल तो लेंगे उसको, उर्दू में हम उन अल्फाज को समझ भी लेंगे, लेकिन अरबी में जरूरी है कि वो अपने मखरिज से सही तरीके से अदा हुआ हो। फा। 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 फा के लिए जरूरी है ऊपर वाले दोनों दांतों का किनारा जो है वो नीचे वाले होंठ के पेट से, यानी दरमियानी हिस्से से लगे। तो इसका मखरिज क्या हुआ? फा तब अदा होता है जब आपके ऊपर के सामने वाले 2 दांत, फ्रंट टीथ, जिन्हें सनाया उलिया कहा जाता है, उनका किनारा जब नीचे वाले होंठ के दरमियानी हिस्से में लगता है तो फा अदा होता है। फा की एक मखसूस आवाज भी है, अफ अफ अफ, ये वाली आवाज फा में आनी जरूरी है। अगर ये नहीं आएगी तो ये वाव के साथ मिक्स हो जाएगा, यानी इसकी अदायगी सही नहीं होगी। क्योंकि चौथा हर्फ वाव जो है ना वो भी मखरिज एक ही है, शफातैन ही है इसका मखरिज भी। तो हम देखते हैं कि चौथा हर्फ वाव कहाँ से अदा होगा और इसमें शफातैन को कैसे यूज करेंगे। चौथा हर्फ वाव है, और वाव को अदा करते वक्त दोनों होंठों को गोल किया जाएगा। वाव। वाव जैसे हम कोई अजीब चीज देखते हैं ना, और इंग्लिश में WO W, वाव को अदा करते हैं। सेम सेम इस तरीके से हमने वाव को प्रॉपर अदा करना है। यानी मखरिज क्या है? इसका मखरिज ये बनेगा कि दोनों होंठों को गोल करने से एक हर्फ अदा होता है, और वो है वाव। अब कुछ लोग वाव को ऐसे अदा करते हैं कि ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ पे लगते हैं। वाव,
ये फा के करीब बन जाता है। फा को सही ना अदा किया जाए तो वह वाव के साथ मिक्स हो जाता है। वाव को प्रॉपर अदा ना किया जाए होंठ गोल करके तो ये फा के साथ मिक्स हो जाता है। लिहाजा इन दोनों में फर्क रखना है। फा के लिए जरूरी है कि ऊपर के दो दांत नीचे के होंठ के साथ टच हों दरमियानी हिस्से से, जबकि वाव के लिए जरूरी है कि होंठ गोल हों, दांत कहीं पर भी आपका टच ना हो। ये तरीका ठीक है। अगर वाव को बोलते हुए हमारे दांत मसूड़े के साथ या दांतों के किनारे होंठों के साथ कहीं टच हो रहे हैं वाव के लिए, तो फिर उस वाव की अदायगी ठीक नहीं है, वो वाव ठीक नहीं है। तो जैसे हमने देखा अलिफ का कोई मखरज नहीं है। ये जब भी आता है किसी किसी हर्फ के साथ मिलकर आता है, तो मीम को यहाँ हम, तो यहाँ माँ को हम अलिफ को मीम के साथ पढ़ते हैं। अलिफ की अपनी कोई आवाज नहीं ना है। माँ माँ दोनों होंठ मिलते हैं और अलिफ तो जाहिर सी बात है अलजौफ में मद्दा लंबा करने के लिए आ रहा है, ठीक है। अलिफ की अपनी कोई आवाज नहीं है, ये हरूफे मद्दा है जो उसको लंबा कर रहा है। आवाज आ रही है माँ माँ। इसी तरह वा, इसी तरह फा फा, और इसी तरह चौथा हर्फ बा बा। तो हमने आज इसका मखरज पढ़ा, यानी कि हरूफे शफताइन चार हैं जिनको हरूफे शफविया कहा जाता है। ये चारों होंठों से अदा होते हैं, मगर थोड़ा थोड़ा सा फर्क है इनकी अदायगी में। पहला बा और मीम को हमने देखा जो कि होंठों के साथ दोनों होंठों के मिलने से अदा होते हैं। बाज औकात कहीं बुक्स में आप ये भी पढ़ेंगे कि बा जो है वो होंठों का तर हिस्सा, जबकि मीम होंठों का तर और खुश्क दोनों हिस्सा मिलने से बनते हैं। लेकिन प्रॉपर अगर आसान तरीका देखा जाए तो बा और मीम दोनों ही होंठों के मिलने से बनते हैं, ठीक है। फिर आ गया फा। फा के लिए ऊपर वाले दो दांत फ्रंट टीथ जो हैं हमारे सनाया उलिया, वो नीचे हमारे जो लिप्स है उसके दरमियानी हिस्से में लगना जरूरी है। फा अफ अफ अफ, ठीक है। और वाव के लिए होंठ गोल होना। अगर वाव प्रॉपर होंठ गोल होकर नहीं बन रहा तो वो सही वाव की अदायगी नहीं है। वाव के लिए होंठ या दांत आपस में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा मखरिज शफतान, यानी दो मखारिज चार हरूफ, ठीक है। मीम बा वाव फा, दो मखारिज चार हरूफ। बा मखरिज बंद होंठों के तर हिस्से से, जो मैं आपको बता रही थी, तर हिस्से से। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कसबा कसबा, कुतुबुन कुतुबुन, तुराबन तुराबन, वहबा वहबा, लहबिन लहबिन, अलमबसूस, युबदिउ युबदिउ, तब्बत तब्बत, किताबन किताबन, फरगब फरगब, लिहुब्बिल खैर लिहुब्बिल खैर, यशरबु यशरबु, यानी सब के लिए ही हमारे होंठ आपस में मिले, ठीक है। अब माँ मी मु, माँ मु मी, कसमुन मालिकी, ये मीम की प्रैक्टिस है। मऊतन किरामन, अमरिन, उक़सिमु, मिम्मा, मैतन मैतन, दमदमा दमदमा, ममनून ममनून। यानी कि हमने देखा मखरिज क्या है, दोनों होंठों का मिलना, बा का भी और मीम का भी। अब हम होंठों की गोलाई से देखते हैं, वाव बन रहा है, ठीक है। कूलू कूलू, वरद वरद, वलद वलद, दावूदु दावूदु, तौबतन तौबतन, बिकुवतिन बिकुवतिन, वुजिदा वुजिदा, मौलूदुन मौलूदुन। तो हमने हर वाव के लिए होंठों को गोल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं।
حفظ حفظ، فله فله، سوف سوف، كعصف كعصف، كيف كيف، سفرة سفرة، فئة فئة، صحف صحفی. ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے دیکھ لیے اس کے سارے مخرج بھی اور اس کی ساری پریکٹس بھی. گویا یہی حروف آپ نے کلاس میں بھی پریکٹس کر کے سنانے ہیں. آج ہم نے ایک مخرج سے 4 حرف سیکھے اور وہ مخرج تھا شفتین، یعنی دونوں ہونٹوں سے. ٹھیک ہے. اور 4 حرف کون سے تھے؟ میم، با، واو اور فا. قریب قریب تھوڑے تھوڑے ڈفرینس کے ساتھ ہم ان چاروں حروف کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی کلاس ختم ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.